पेआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस सुपर सेट 6 का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेआर पर अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी उनको देखकर अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, ओडिशा के एक लोक नृत्य रड़प्पन में भगवान डैश के जीवन को नृत्य के माध्यम से दर्शाया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ओडिशा के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे रंगबती, सबलपुरी, खुमुरा, दलखई, बाघा नाच, किशावदी, कोटिपुआ, ये सभी ओडिशा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बर्डी, ईगल और अल्बस्ट्रॉस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से और भी कुछ शब्दावलियाँ हैं जो संबंधित है, जैसे टी शॉट, एज, स्प्रन, डब, ये सभी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है पोलो। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं और इससे संबंधित शब्द है मेलेट और डिटूर। नेक्स्ट है बेसबॉल। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं और इससे संबंधित शब्द है पिचिंग और होम रून। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं और इससे संबंधित शब्द है स्वीपर, कमरबैक। नेक्स्ट है ब्रिज खेल। ब्रिज खेल इससे संबंधित शब्द है डमी, क्रेम, ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट है हमारा शतरंज से संबंधित है गैम्बिट और चेकमेट। बिलियार्ड से संबंधित है कुशन और क्यूब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो कौन सी राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार। वर्तमान अध्यक्ष है संजय सिंह भारतीय कुश्ती के, और कुश्ती से इस्तीफा दिया है साक्षी मलिक ने, और 2016 में कांस्य पदक जीता गया था इनके द्वारा। कुश्ती में ही 2023 में अर्जुन अवार्ड मिलेंगे सुनील कुमार को और अमित पंघल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सीक्रेट ऑफ द वेदास, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा श्री अरविंदो के द्वारा, और अरविंदो आश्रम पुदुचेरी में स्थित है। और इनकी कुछ और भी बुक्स है, जैसे द लाइफ डिवाइन कॉमेडी, दात और रीबर्थ ऑफ कर्मा और द ह्यूमन साइकिल, ये सभी श्री अरविंदो की बुक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट की बुक है डेथ एंड आफ्टर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जे कृष्णमूर्ति की बुक है फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी की बुक है द सीक्रेट ऑफ नागाज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्थलाकृति नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा काले रंग से। नीले रंग से झीलें और नदियाँ हैं, लाल रंग से सड़कें और लैंड ग्रिड है, और भूरे रंग से स्थलाकृति आकृति को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप को सर्वप्रथम इरेटोथीज ने बनाया था सिकंदर के कहने पर, फिर उसके बाद टॉलमी ने बनाया, फिर उसके बाद है एन बिले ने। लेकिन वर्तमान जो इंडिया का मैप है वो जेम्स रेनले के द्वारा 1779 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, झिरी मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, पोरमंडल मेला, स्नो महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव, गुरेज मेला, केसर मेला, और इसी को ही भगवा महोत्सव भी कहते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में लावी और मिंजर मेला, उत्तराखंड में बगवाल और बिस्सू मेला। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख में हेमिस और लोसर मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कॉल ऑफ द वैली एल्बम 1967 में किसने मिलकर बनाया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। इन तीनों के द्वारा मिलकर के कॉल ऑफ द वैली एल्बम को 1967 में बनाया गया। नेक्स्ट है जो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक। नेक्स्ट है तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी और सतीश व्यास, ये लोग संतूर वादक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तरन तारन साहिब की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा, और गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु हैं। शहीदों के सरताज या फिर शांतिपुंज इन्हीं को ही कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी, मतलब इन्होंने ही अपनी वाणी में गुरु ग्रंथ साहिब को कई बार गाया है।
गुरु रायदास ये फोर्थ नंबर के सिख गुरु हैं, और गुरु नानक देव ये पहले नंबर के सिख गुरु हैं, और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें नंबर के सिख गुरु हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जुलाई 1947 स्वतंत्रता विधेयक पारित किया, तब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली थे। रामसे मैकडोनल्ड जो कि गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में ये उस समय पीएम थे। फिर उसके बाद यूएसए के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन थे। गवर्नर जनरल थे भारत के उस टाइम माउंटबेटन। फिर 1857 संग्राम ब्रिटिश पीएम थे पामस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1 साल के लिए। पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमीशन 1921 में गठन किया गया था। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, इसका गठन 1950 में किया गया। इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका गठन 1964 में किया गया। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा केएम मुंशी ने कहा। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, और भीमराव रामजी अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा ऑस्टिन ने कहा। डीपीएसपी को संविधान की आदर्श यानी अनोखी विशेषता बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट अर्नेस्ट वॉकर ने कहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 5वीं सबसे बड़ी नदी तथा वेस्ट की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये एमपी और गुजरात की जीवन रेखा है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर भारत का पीटर्सबर्ग जो कि वहाँ पे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और इसको भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पहाड़ों के संबंध में सही कथन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे श्रेणी कहते हैं। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। नेक्स्ट है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना ₹रुपए पूंजी के साथ की गई। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 5 करोड़। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक कार्य किया? तो जुलाई 1948 तक कार्य किया। अप्रैल 1947 तक म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। फिर आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और दूसरे इंडियन गवर्नर थे बेनेगल राव। सीडी देशमुख 1943 से लेकर के 49 तक थे और बेनेगल राव ये 1949 से लेकर 57 तक थे। नेक्स्ट है अंग्रेज जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उसमें से पहले नंबर पे आते हैं ऑसबर्न स्मिथ, ये 1935 से थे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे बने जेम्स टेलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला विकास बैंक? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये भारत का पहला विकास बैंक था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई। इसका विस्तार 1993 एक्ट से हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास बैंक। इसकी स्थापना 1988 को की गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1982 में की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में की गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बेरियम। बेरियम के द्वारा हरा रंग उत्पन्न किया जाता है। सोडियम के द्वारा पीला रंग और कॉपर के द्वारा नीला रंग, जिंक के द्वारा नीला और सफ़ेद और ट्रांसियम के द्वारा लाल रंग और तांबा प्लस ट्रांसियम के द्वारा लेवेंडर कलर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पादपों को 5 समूह में बांटा गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कार्बी युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा असम में। असम के सीएम को सिंगापुर शीर्ष फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म उत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया गया। असम राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप की शुरुआत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पेट्रोल राजधानी के रूप में
पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा। तो यहाँ पे ये पेट्रोल होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। पेट्रोल राजधानी के रूप में उभरा, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यकाल और गोल्ड फिश गुजरात की स्टेट फिश घोषित की गई है। भारत का पहला भूकंप स्मारक गुजरात में स्थापित किया गया है। और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव 2024 अहमदाबाद में मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में ही काटी वेलुगु पुनः शुरू किया गया है। और नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना में। बाबा साहेब की सबसे ऊंची मूर्ति ये भी तेलंगाना में बनाई गई है। नेक्स्ट है होमवर्क क्वेश्चन, तेलंगाना में बन रहा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को समर्पित है। तो आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसके PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।